वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आपके प्यार, मोहब्बत और सहकार से हमारी यूट्यूब फैमिली में आज 1 लाख सब्सक्राइबर सभ्य हो गए। आप मेरे केवल एक सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइबर केवल एक ग्राहक होता है, बल्कि आप मेरा फैमिली मेंबर के समान हो। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। मैं उमेश दोषी, मैं केवल अकेले ये चैनल हैंडल करता हूँ। मैं इस चैनल का ओनर हूँ। मैं इस चैनल के लिए कोई लैपटॉप यूज़ नहीं करता, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं केवल स्मार्टफोन से ये चैनल चलाता हूँ। केवल स्मार्टफोन, डीयू रिकॉर्डर और फोटो टेक्स्ट से ये चैनल चलाता हूँ और कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। आपके माता पिता के ने आपके लिए जो भी सपने देखे हो, जो भी ड्रीम देखे हो, वो आपके सच हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं जून 2020 के टॉप 500 करंट अफेयर का पार्ट 1 लेके आया हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल 250 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया गया है। 1 जून से लेके 15 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सएप में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरत स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है हाल ही में। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था और मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पे अन्य राज्यों के ऑप्शन दिए। ऑप्शन है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन, एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, वेंकट रमनी सुमंत्रन। तो वेंकट रमनी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और इंडिगो एयरलाइन की स्थापना 2006 में की गई थी। तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन देंगे। ऑप्शन है राजीव बंसल, एयर इंडिया के वर्तमान सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। और ऑप्शन बी नरेश गोयल, जेट एयरवेज के वर्तमान चेयरमैन है। और ऑप्शन डी थियरी डेलापोर्ट, विप्रो के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी 4.2%। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी घटकर 4.2% रहने का अनुमान लगाया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। तो रूस ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। यहाँ पे रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुतिन है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, 2 साल बढ़ाया गया है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा गया है। तो यहाँ पे SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में की थी, 1984 में। और इसका हेडक्वार्टर लोधी रोड दिल्ली में है और इसके वर्तमान जैसे कि डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान है। और वर्तमान में हमारे खेल मंत्री, ये खेल मंत्रालय के अधीन होता है। वर्तमान में हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू है। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य से राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है केरल। तो केरल राज्य से राज्यसभा सांसद MP
वीरेंद्र कुमार का हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। अगला क्वेश्चन, योगेश गौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर योगेश गौड़ एक जाने माने गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर 4 साल। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका तो किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना और विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है, हाल ही में घोषित की गई है। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है और वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैप जेमिनी समूह ग्रुप का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी एमान इज्जत। तो एमान इज्जत को हाल ही में फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैप जेमिनी ग्रुप का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन दिए, ऑप्शन है लियो पुरी को हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है, और जेमी डिमन, और ऑप्शन डी जेमी डिमन वर्तमान में जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और ऑप्शन सी रेमन लागुर्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान में पेप्सिको के सीईओ एंड चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में स्थित नेवल बेस आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नेवल बेस आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है हाल ही में। तो इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का उद्देश्य आईएनएस कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण P-70 इमेटिस्ट है। यह एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है। यह मिसाइल पार्क मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरक क्षेत्र भी होगा। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी वियतनाम। तो हाल ही में वियतनाम देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है हाल ही में। इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग NH-94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य कक्षा के मंत्री वीके सिंह है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बन गई है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन है नाओमी ओसाका। तो जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई। उन्होंने पिछले साल
$37.4 मिलियन, यानी करीब 284 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार यह लिस्ट जारी की गई है। तो ओसाका ने 4 साल से इस लिस्ट की टॉपर अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है हाल ही में। तो नाओमी ओसाका जापान की टेनिस स्टार है। तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो अबे है और जापान की करेंसी जापानीज येन है। अगला क्वेश्चन, डेंसू एजिस नेटवर्क डीएन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है अनीता कोटवानी। तो हाल ही में मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का सीईओ अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 31 मई। तो हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे इंग्लिश में। तो इसकी थीम क्या है? तो युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटिन का उपयोग करने से रोकना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अरुण सिंघल। तो अरुण सिंघल को FSSAI, तो यहाँ पे FSSAI का फुल फॉर्म है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अरुण सिंघल को नियुक्त किया जाएगा। और वर्तमान में हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, केंद्रीय मंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है हाल ही में नामांकित किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है मीराबाई चानू। तो वर्ष 2018 में मीराबाई चानू और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लाख की खेती, लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लाख की खेती, लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे देश में झारखंड में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से अकेले महाराष्ट्र में संक्रमित हो गए। तो पूरे भारत में 3,20,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। तो कृपया आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड TDO को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी ईरान। तो HIL लिमिटेड TDO को नियंत्रित करने के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा। तो यहाँ पे ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामेनी है और ईरान के वर्तमान प्रेसिडेंट हसन रोहानी, और ईरान का कैपिटल तेहरान है और ईरान की करेंसी रियल है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल रविशंकर प्रसाद द्वारा हाल में लॉन्च किया गया है। तो रविशंकर प्रसाद वर्तमान में सूचना एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है और कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है?
इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत गायक एवं संगीतकार वाजिद खान ने कौन सी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यार किया तो डरना क्या। तो वाजिद खान, जिसे साजिद वाजिद की जोड़ी के से जाना जाता है, उनके साजिद खान के साथ, तो दोनों बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और संगीतकार थे और सिंगर भी थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। वाजिद खान का किडनी की बीमारी से परेशान थे। अगला क्वेश्चन, 1 जून 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन नहीं मनाया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है तेलंगाना गठन दिवस। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया जाता है। और विश्व रीफ जागरूकता दिवस, वर्ल्ड रीफ अवेयरनेस डे 1 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बेजान दारूवाला का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, ज्योतिषी। तो एस्ट्रोलॉजर थे बेजान दारूवाला। तो उनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषों में शामिल था। तो उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जीत शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, जो गुजरात के प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में मास्क ना पहनने और थूकने वालों पर 500 रुपीज़ जुर्माना फाइन लगाने का प्रावधान किया है। तो यहाँ पे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। अगला क्वेश्चन, किसने जीवन रक्षक तकनीक लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सी टैप का फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। तो यहाँ पे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लॉन्च किया है। तो हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है और इसके वर्तमान डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय है तो आपको नाम याद रखना है, सौम्या स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाल लिया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हाल। तो इस्पात स्टील, जिसे लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण धातु कहा जाता है। तो इस्पात में, स्टील में कौन सी धातु मिक्स होती है? तो मुख्य रूप से लोहा और कार्बन होता है इसमें। और चीन सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है और उसके बाद भारत आता है और भारत के बाद जापान आता है, तीसरा जापान है। और केंद्रीय वर्तमान इस्पात मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, कौन सी बैंक ने भारत में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है हाल ही में? तो यस बैंक ने। तो हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी में हिस्सेदारी खरीदी है। तो यहाँ पे यस बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है। यस बैंक का टैगलाइन एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज है और यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक की स्थापना 2004 में की थी और इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर है। और डिश टीवी के वर्तमान CMD मिस्टर जवाहर गोयल है और डिश टीवी के वर्तमान CEO अनिल दुआ है। अगला क्वेश्चन, 2020 फोर्ब्स दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी विराट कोहली। तो 2020 फोर्ब्स दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, और एकमात्र क्रिकेटर विराट कोहली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोजर फेडर कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी की सूची में सबसे ऊपर है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो रोजर फेडर, और कोहली कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें स्थान पर है। कोहली का रैंक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी नासा। तो नासा की एजेंसी के अंतरिक्ष, तो नासा के अंतरिक्ष यात्री इनके नाम क्या है? तो रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को तो किसके द्वारा भेजा गया है? तो स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो आईएसएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का गठन 29 जुलाई 1958 में किया गया था, आज से 61 साल पहले। नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल है, और नासा के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडेनस्टाइन है, और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और स्पेस एक्स का स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी को, जिसे स्पेस एक्स कहा जाता है, कि स्थापना 6 मई 2002 में की थी, और स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क है, और इसके सीईओ भी है एलोन मस्क, और इसका हेडक्वार्टर हैथॉर्न कैलिफोर्निया में, और इसके स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट एंड सीओओ जीवाइन शॉर्टवेल है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है किरेन रिजिजू। तो हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू है, और खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम में 21 खेलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान का नाम निसर्ग कौन से देश के सुझाव पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बांग्लादेश। हाल ही में आया चक्रवाती तूफान निसर्ग उष्णकटिबंधीय तूफान है, तो निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने सुझाया है। तो यहाँ पे और इससे पहले एम्फान आया था, एम्फान का नाम थाईलैंड ने सुझाया था। और बांग्लादेश के कैपिटल और सबसे बड़ा शहर ढाका है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और बांग्लादेश के चीफ जस्टिस सैयद महमूद हुसैन है, और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, तो पूरे 250 क्वेश्चन है, तो मैं मेन टॉपिक ही इसमें कवर करूँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आप डिटेल में सब क्वेश्चन आप जानकारी लेना चाहते हो तो डेली हमारा वीडियो अपलोड होता है, डेली करंट अफेयर वीडियो आता है, उसमें सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है, हर राज्य के बारे में, हर कंट्री के बारे में, और उसका हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में पूरी चर्चा की जाती है। दोस्तों हमारा डेली करंट का वीडियो रोज आता है, तो भी आप वहाँ पे आप ये सारे क्वेश्चन का डिटेल में आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो ये एक रिवीजन वीडियो है। तो यहाँ पे तेलंगाना करंट अफेयर का एक बार रिवीजन करते हैं। तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और भारत सरकार ने हाल में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया है। तो तेलिया रुमाल कपास के कपड़े पर जटिल हस्तनिर्मित काम से बनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में तेलंगाना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य है। और तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे MSME का एस का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके मंत्री हमारे नितिन गडकरी है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस, यानी यहाँ पे चैंपियंस का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिए। तो क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ गार्डन प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो चैंपियंस यानी चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस ऑफ फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट इन नेशनल स्ट्रेंथ। तो चैंपियन का फुल फॉर्म क्या है, एक बार फिर से बताता हूँ। क्रिएशन इन हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट इन नेशनल स्ट्रेंथ नाम का एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यह पोर्टल MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करने और उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार आवश्यक प्रयास करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन, कौन से देश के धावक बॉबी जो मोरो का निधन हो गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। तो अमेरिका के धावक रनर बॉबी जो मोरो का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 30 मई। तो हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो 30 मई 1826, तो तारीख मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। तो 30 मई 1826 को हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड, बहुत ही याद है। तो उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसके कारण इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 मई को हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, हिंदी जर्नलिज्म डे। तो यहाँ पे उदंत मार्तंड को कोलकाता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था उदंत मार्तंड को? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, इनका नाम आपको याद रहे, वह खुद ही इस अखबार के प्रकाशक और संपादक थे। तो उदंत मार्तंड तो हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो उसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय पंडित जुगल किशोर शुक्ल को जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो जुगल किशोर शुक्ला। तो इनका नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, फंगल पाउडर तैयार किया गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी असम। तो असम राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, तो फंगल पाउडर तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी असम। तो ये फंगल पाउडर है, फफूंद पाउडर है, ये बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है, जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तो यहाँ पे असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। अगला क्वेश्चन, 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को क्रिकेटर को नामांकित किया गया है हाल ही में? तो रोहित शर्मा। तो ऑप्शन बी रोहित शर्मा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो रोहित शर्मा को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़े थे। तो विश्व में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। तो वनडे क्रिकेट में ये उन्होंने रिकॉर्ड किया है, एक ही सीरीज़ में, वनडे सीरीज़ में, वर्ल्ड कप की सीरीज़ में 5 शतक जड़े थे। अगला क्वेश्चन, सुशील कुमार सिंघल को कौन से देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी पपुआ न्यू गिनी में हाल में सुशील कुमार सिंघल को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और DRDO का मोटो आदर्श वाक्य सिद्धांतवादी बलस्य मूलम विज्ञानम है। अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी 3 जून को हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है।
मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व साइकिल दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा 2018 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, रानी रामपाल। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इन्हें ही मिल सकता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि हाल ही में रानी रामपाल विश्व की एकमात्र हॉकी खिलाड़ी है। इसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना पीएम स्वनिधि के लाभार्थी कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, स्ट्रीट वेंडर। तो हाल ही में लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, चीन। तो हाल ही में थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो यहाँ पे चीन के वर्तमान प्रेसिडेंट जी जिनपी और चीन की करेंसी रेनिंबी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने किस पहलवान का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कहां से 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे पी नावाग्याल का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है लद्दाख। लद्दाख से 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे पी नामाग्याल का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM को लॉन्च किया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल सेक्सुअल वर्कर्स डे। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, 2 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया है। यहाँ पे बिहार राज्य से संबंधित, अभी बिहार राज्य आया था, ये थोड़ी लेट आई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बिहार राज्य के बारे में सारे कमेंट पर एक बार देख लीजिए। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। और पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया था वैलेंटाइन डे के दिन। और बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल के पुत्र विजय पाटिल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। और केंद्र ने बिहार में एक कोसी मेची नदी अंतःक्षेपण परियोजना को मंजूरी दी है। तो परियोजना की अनुमानित लागत 4,900 करोड़ रुपये है। और लॉकडाउन के बाद नीतीश कुमार ने प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए 100 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। और बिहार कोरोना सहायता ऐप, बिहार सरकार ने बिहार के उन लोगों को की मदद के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान अपने शहर या गांव से दूर है। तो बिहार कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया है। बिहार नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स में सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा। अगला क्वेश्चन, सुशील कुमार सिंघल को कौन से देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो पपुआ न्यू गिनी। तो रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हाल ही में। और CB जॉर्ज कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन से खेल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कोच जयंतीलाल नानोमा का निधन हो गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, तीरंदाज। तो हाल ही में पूर्व तीरंदाज के कोच राजस्थान से थे जयंतीलाल नानोमा का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी कृष्णेंदु मजूमदार। तो हाल ही में कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार पहले अश्वेत व्यक्ति है जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है लक्ष्मी विलास बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलियंट इंडिया नामक एक ई बुक लेट जारी की गई है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर सूचना मंत्रालय थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यह ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन के वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार विजेता बना है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बी बिहार। तो बिहार का सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी पटना है में है, जो बिहार और झारखंड में पान मसाला और गुटखा ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए इसे सम्मान विजेता बना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी 4 जून को दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसका उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल किस देश के बास्केटबॉल खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हो गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। तो अमेरिका के सबसे महान पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे तो वेस अनसेल्ड ने 1978 में NBA चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वॉशिंगटन विजार्ड्स का नेतृत्व किया था। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अगला क्वेश्चन, बासु चैटर्जी का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है फिल्मकार। तो फिल्मकार बासु चैटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो उन्होंने बासु चैटर्जी को छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल ने निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च की है हाल ही में। तो मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली कोरोना लोगों को कोविड-19 मरीजों के लिए उपलब्ध अस्पताल वार्ड बेड और वेंटिलेटर की जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी 1.5 करोड़। तो भारत सरकार अगले 2 महीनों में भीतर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है स्वदेश। स्वदेश का फुल में स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो स्वदेश पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो किसकी पहल है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर, उन्होंने 28 नवंबर 2014 को
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया, डेब्यू किया था और अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी असम। तो हाल ही में असम सरकार को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं असम सरकार को जल जीवन मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है आदेश गुप्ता। तो हाल ही में आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? रिपीट हो गया था। IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी रोहित शर्मा को हाल ही में IIFL इंडियन इंफोलाइन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता के रूप में किस राज्य ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता के लिए मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ब्रजेंद्र नवनीत को हाल ही में WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी कृतिका पांडे। अगला क्वेश्चन, वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी राजीव टोपनोव। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के कौन से क्रम के गवर्नर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 25वें गवर्नर है, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी बैंक ने पेपरलेस तरीके से मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इंडसइंड बैंक ने। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कहाँ आयोजित करेगा? इस क्वेश्चन का दावोस में आयोजित करेगा। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। अगला क्वेश्चन, किस राज्य पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किसने पियोजियोट ऐसे PSA और फियाट क्रिस्टल, यहाँ पे फियाट क्रिस्टल ऑटोमोबाइल NV FCA के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, अनवर सागर का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गीतकार। तो अनवर सागर एक प्रसिद्ध गीतकार थे जो हाल ही में उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन संस्करण 1 लॉन्च की है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन, तुलिप कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE मानव संसाधन विकास मंत्रालय और किसकी संयुक्त पहल है? यहाँ पे AICTE का रूप है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी आवास और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
तो यहाँ पे तुलिप एक इंटर्नशिप कार्यक्रम जिसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप का फुल, जिसका मतलब शहरी इंटर्नशिप कार्यक्रम से है। और इसकी टैगलाइन यानी स्लोगन लर्न ग्रो चेंज है। इसका अर्थ होता है सीखो, आगे बढ़ो और बदलाव लाओ। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी नगर वन। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो 150 वर्ष पूरे किए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने तो रिसेंटली, तो इसके उपलक्ष्य में इनका नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है हाल ही में। तो इसका नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी कर दिया है। तो कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल का वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो भारत के किसी भी राज्य की वर्तमान में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को किस वर्ष के महिला एशियाई कप के मेजबानी की सिफारिश की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 2022 आएगा। अगला क्वेश्चन, मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन से बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन, लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी राजीव सिंह। तो राजीव सिंह को हाल ही में लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, किसने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैज आई कमिट पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का उत्तर RK सिंह ने हाल ही में आई कमिट पहल शुरू की है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, महान रूसी कवि E.S. पुष्किन के जन्मदिन पर रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी 6 जून को हर वर्ष रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो रूसी कवि E.S. पुष्किन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, BCCI ने 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामित किया है हाल ही में। तो यहाँ पे BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना 1928 में की थी और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है। अगला क्वेश्चन, कौन से देश ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत को सदस्यता देने का मजबूत समर्थन दिया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश की आंबर नया नदी का पानी लाल हो गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी रूस। तो रूस की आंबर नया नदी का पानी लाल हो गया था। तो उसमें 20,000 लीटर से भी ज़्यादा लीटर डीजल लीक हो गया था इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री इडप्पानी केवलानी स्वामी। अब तमिलनाडु में कोई भी सैलून का कोई हेयर कटिंग करवाना या कोई भी ब्यूटी पार्लर की सर्विस लेना हो तो आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, किस देश में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर 5 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। तो यहाँ पे गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 15 मिलियन डॉलर। यहाँ पे गावी, तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी का रूप में
वैक्सीन अलायंस, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। तो यहाँ पे गावी अलायंस का फुल फॉर्म है फॉर्मली द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी का फुल फॉर्म है। और गावी का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सेट बर्कले है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक मौत हुई है? किस राज्य में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी की एमडी किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है हाल ही में? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बायोकॉन। तो प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की फाउंडर एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजूमदार शो को हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का से सम्मानित किया गया है। उनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत अनिल सूरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है निर्माता, प्रोड्यूसर थे अनिल सूरी का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, मोनिका कपिल मेहता को कौन से देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई मोहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन से स्विट्जरलैंड। तो मोनिका कपिल मोहता को हाल में स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नाम नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, तमिलनाडु की एम नेत्रा को 13 वर्षीय एम नेत्रा को हाल ही में UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित मूल्यांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इस क्वेश्चन का जया जेटली के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है हाल ही में। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन मृत्यु दर और जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य के संबंधित सभी अन्य मुद्दों के मूल्यांकन के लिए हाल ही में ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, ARCI के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के उपचार के लिए मैग्नेटो सामग्री तैयार की है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, कैंसर। तो ARCI के वैज्ञानिकों हाल ही में मैग्नेटो कैलोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैग्नेटो कैलोरी सामग्री का नाम आपको याद रखना है। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हाल ही में तैयार की। तो धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, धातु शोधन एवं नई सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ARCI ने हाल ही में ये सामग्री तैयार की है मैग्नेटोकैलोरिक। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओशन डे 2020 की थीम क्या है? तो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। तो विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। अगला क्वेश्चन, इसरो और ARIS ने SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, K सिवन है। तो इसरो ने ARIS और SSA के साथ और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे ARIS का फुल फॉर्म है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, क्षमा चाहते हैं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो यहाँ पे SSA का फुल फॉर्म है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है।
अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 की थीम क्या है? तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त और किस राज्य के राज्यपाल रहे वेद मारवा का निधन हो गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और दिल्ली पुलिस के प्रमुख पूर्व आयुक्त डीजीपी रह चुके हैं। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर के से अधिक की सहायता राशि देने का ऐलान किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 21 बिलियन डॉलर से अधिक सहायता राशि देने का घोषणा की है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ साझेदारी की है। तो CSIR के महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी शेखर सी मांडे है, CSIR के वर्तमान महानिदेशक। तो CSIR का फुल फॉर्म द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की थी और इसके डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, CSIR के प्रेसिडेंट कौन होते? तो प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी है इसके प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रोमानिया। तो राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश से विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कर्ट थॉमस का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। तो अमेरिका देश के पहले विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति थे, एथलीट थे कर्ट थॉमस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पहले अमेरिकी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 21 जून को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है, फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। यहाँ पे टेक महिंद्रा के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CP गुरनानी है और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक लीसे किंगो है। अगला क्वेश्चन, किसने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बिप ऐप लॉन्च की है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए स्वदेशी रूप से अर्पित विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित ARPIT डिजाइन विकसित और प्रतिष्ठित किया है। यह कोविड-19 सहित विभिन्न संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों को अलग थलग, बहुत ऊंचाई और दूर दराज के क्षेत्रों से निकालने में मदद करेगा। तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है और ऑप्शन बी थल सेना। तो इंडियन आर्मी के वर्तमान
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और नौसेना इंडियन नेवी के वर्तमान एडमिरल करमबीर सिंह है। तो भारत तीनों सेनाओं की कमान हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होती है और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। अगला क्वेश्चन, कौन से देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने हाल ही में खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है और ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक यानी पौधों के लिए प्लांट हेल्थ क्लिनिक का लॉन्च किया गया है हाल ही में। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है हाल ही में। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अगला क्वेश्चन, गैरसैंण को कौन से राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में गैरसैंण को हाल ही में समर कैपिटल घोषित किया गया है और उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो वंदे उत्कल जननी हाल ही में उड़ीसा का राज्य गान बन गया है। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, किसने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा SLF देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नाबार्ड। तो यहाँ पे नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के हाल ही में नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, चिंताला रुजुलू। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने BSVI श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, हरा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, 168वें पायदान पर रहा है भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम पायदान पर है? तो डेनमार्क। तो डेनमार्क के बाद दूसरे पायदान लक्समबर्ग है और उसके बाद तीसरे पायदान पर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी आते हैं। टॉप 10 कंट्रीज है। भारत का रैंक 168 रैंक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 30 जून तक पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, जावेद इकबाल वानी। तो हाल ही में जावेद इकबाल वानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपने पहले मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो संयुक्त अरब अमीरात तो पहला अरब देश बन जाएगा मंगल मिशन लॉन्च करने वाला। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। यहाँ पे विश्व बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मलपास है। अगला क्वेश्चन, भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी अनिल बल्लूरी। तो अनिल बल्लूरी को हाल में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन के साथ अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है हाल में? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी डायट। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डायट ने हाल ही में अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। तो डायट के कुलपति वाइस, यहाँ पे वाइस चांसलर है तो सीपी रामनारायण है, और डायट के कुलपति चांसलर हमारे रक्षा मंत्री है जय राजनाथ सिंह, और डायट का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और किस राज्य के भद्रक से 8 बार सांसद रहे अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी उड़ीसा। तो हाल ही में अर्जुन चरण सेठी, इनका नाम आपको याद रखना है। तो भद्रक से 8 बार सांसद रहे थे। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 9 जून। तो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया गया है हाल ही में। तो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 2020 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम है एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी है। अगला क्वेश्चन, नासा विशिष्ट सेवा पदक नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रंजीत कुमार। तो रंजीत कुमार को हाल ही में नासा विशिष्ट सेवा पदक नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड IL&FS ने किस राज्य सरकार को 50% हिस्सेदारी बेची है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी गुजरात। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल में गुजरात राज्य सरकार को 50% हिस्सेदारी बेची है। गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड GUDCL द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ रुपए की खरीदी गई है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। अगला क्वेश्चन, जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ADIA ने कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 5.16 लाख करोड़ रुपए का, अप्रोक्स 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, भारत ने कौन से देश के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी डेनमार्क। तो भारत ने डेनमार्क देश के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं पर आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क कितने प्रतिशत कर दिया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 25%। तो 10% से बढ़ाकर 25% सीमा शुल्क कर दिया है हाल ही में। तो यहाँ पे CBIC, तो इसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ये कर बढ़ाया है। तो CBIC का फुल है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। तो CBIC वित्त मंत्रालय के अधीन होता है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन अजीत कुमार है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 674 हो गई है 2015 के मुकाबले बढ़कर। अगला क्वेश्चन, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है चीन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन है चीन। तो विश्व का सबसे गहरा बिंदु का कौन सा है? तो मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा बिंदु है और इसमें चीन की सबमरीन ने हाल ही में सबसे गहराई में छलांग लगाई है। तो प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त में अपना चौथे गोता लगाते हुए
7,015 मीटर की गहराई छू ली है हाल ही में। इस इलाके में आने के बाद इस पनडुब्बी ने चौथी बार गोता लगाया है। तो मरियाना गर्त दुनिया की सबसे गहरी जगह है जो प्रशांत महासागर में आती है। अगला क्वेश्चन, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई। और विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, यहाँ पे 2020 एक क्षमा जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम पायदान पर है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है MIT, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम पायदान पर है। और ऑप्शन बी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे पायदान पर है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे पायदान में। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पाँचवें पायदान पर रही है। तो इसे यहाँ पे MIT यूनिवर्सिटी का मोटो सिद्धांत वाक्य माइंड एंड हैंड है इंग्लिश में। और इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1861 में की गई थी। MIT यूनिवर्सिटी की स्थापना आज से 159 साल पहले। और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वर्तमान चांसलर कुलपति कयंथिया बनहट है, सिंथिया बनहट। इसके प्रेसिडेंट राफेल रीफ है। अगला क्वेश्चन, किसने फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV पोत ICGS कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, GRSE, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने हाल ही में ICGS कनकलता बरुआ को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकार को कितने रुपये आवंटित किए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IMF ने किस खिलाड़ी पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से मुक्त कर दिया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है संजीता चानू। तो हाल ही में IMF ने खिलाड़ी डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से उनके मुक्त कर दिया है। तो यहाँ पे IMF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, किस देश के ऑलराउंड समझ आता है अलेक्जेंडर सस्टो को डोपिंग के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, रूस के अलेक्जेंडर सस्टोवा को डोपिंग के लिए 4 साल के लिए हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया गया। इनका नाम आपको याद है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहले किस धारावाहिक में अभिनय किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है किस देश में है मेरा दिल। सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहले इस धारावाहिक सीरियल में अभिनय किया, 2008 में आई थी किस देश में है मेरा दिल। उसके बाद उन्होंने पवित्र रिश्ता, एकता कपूर की पवित्र रिश्ता में लीड रोल में अभिनय किया था। तो पवित्र रिश्ता से वो पूरे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, बहुत पॉपुलर हो गए थे। उसके बाद उनको बॉलीवुड में भी ऑफर आने लगी थी। और उन्होंने बॉलीवुड में चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ नॉवेल्स के ऊपर बनी फिल्म कायपोचे मूवी से उन्होंने डेब्यू किया था। कायपोचे मूवी उनकी डेब्यू मूवी है सुशांत सिंह राजपूत की। तो इनका हाल में निधन हो गया है, हमारे लिए बहुत ही दुखद न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश की करेंसी टका है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, अमेजन। तो अमेजन कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है जी, किशन रेड्डी को हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र सेनानियों के लिए कल्याण के लिए समिति गठित की गई है। तो इसके अध्यक्ष जी किशन रेड्डी है। और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। अगला क्वेश्चन, जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश की वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख नियुक्त किए गए हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका की वायुसेना के पहले अफ्रीकी प्रमुख बने इतिहास में पहले।
जनरल चार्ल्स ब्राउन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में स्थित बागजान तेल का कुआं 14 दिनों से अधिक समय से लीक हो रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, असम। असम राज्य में स्थित बागजान तेल का कुआं 14 दिनों से अधिक समय से लीक हो रहा है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का यहाँ पे ट्विटर आएगा, यूट्यूब नहीं आता है, क्षमा चाहते हैं। ट्विटर ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड डे सेलिब्रेट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए, 12 जून को हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रतन लाल। तो डॉक्टर रतन लाल को हाल में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नोबेल पुरस्कार के बराबर पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार, तो इंग्लिश में वर्ल्ड फूड प्राइज। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।